हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में डेडलॉक। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी का भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। स्पीकर ऑफिस से अभी तक मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने राब्ता नहीं किया। हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देना डेडलॉक की वजह बना। ज़राए के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। PTI सियासी और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल में ऑन बोर्ड है। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, देखना है वो इसे कितनी संजीदगी से लेती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मेंबरान को मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। अगली मुज़ाकराती नशिस्त से कबल बानी PTI से मुशावरत भी ज़रूरी है। हम समझते हैं कि इस वक्त अपनी अना से बढ़कर पाकिस्तान है। नौजवानों में जो मायूसी फैल रही है, अपने साथी मफाद को पसे पुश डालना होगा। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके अपने अपने नजरियात हैं। जहां मुल्क का मफाद होता है वहां दोनों जमातें अपने मफाद को नहीं देखती। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क के मफाद के लिए काम करने के लिए तैयार। तजावुज़ात कैसे बन जाती हैं? तजावुज़ात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलवस होते हैं। पहले छप्पर होटल, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। हुक्म इम्तना है तो अदालत से इसको ख़त्म कराएं। सुप्रीम कोर्ट में कच्ची आबादियों से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा कि कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या वफाकी हुकूमत सूबाई इख्तियार पर कानून साजी कर सकती है? पहले तो ये बताया जाए कि कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर ही कच्चे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। अवामी सहूलियात के प्लॉट पर कच्ची आबादी मकानात बन जाते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? CDA के वकील ने कहा कि सबसे पहले तो कच्ची आबादी की तारीख तय की जाए। CDA ने 10 कच्ची आबादी को नोटिफाई कर रखा है। अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। कुर्रम के लिए शेख खुरनोश और ज़रूरी सामान की तरसील के लिए काफ़िले की रवानगी की तैयारियां। काफ़िले में शरीक गाड़ियों की आमद जारी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुमकिना तौर पर 80 गाड़ियों को आज कुर्रम रवाना किया जाएगा। फल, सब्जी, पोल्ट्री और शेख खुरनोश समेत दीगर सामान का पहला काफ़िला टल से रवाना होगा। कुर्रम में तरी मंगल से छपरी तक मेन रोड पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। ज़िला कुर्रम में असलहे की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा। गवर्नर KP ने फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जावेदुल्ला महसूद और एहलकारों की इयादत की। गवर्नर KP का डिप्टी कमिश्नर कुर्रम और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। लकी मरवत में खैरुखेल पक्का के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवत के करीब पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। कहा, शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। कनेडियन अखबार द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट, जस्टिन ट्रूडो का बुध को कॉक्स मीटिंग से कबल मुस्ताफ़ी होने का ऐलान मुतवक्के है। ये वाज़ेह नहीं कि वो पार्टी लीडरशिप या वज़ीर आज़म की हैसियत से इस्तीफ़ा देंगे। कनाडा में अक्टूबर के आखिर तक इंतखाबात होने का इम्कान।
बलूचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम खत्म। हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का 98% हदफ हासिल किया गया। मुहिम में 26,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ था। हकीका में शिरकत के लिए जाने वाले खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 6 साला इबाद बच्चों के साथ खेलते हुए हॉल के बाहर गया तो खुला गटर बच्चे की जिंदगी निकल गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे को तलाश करना चाहा, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे की तलाश के बाद 2 किलोमीटर दूर कौरंगी पुल के नीचे बहते नाले से बच्चे की लाश निकाली। रात का इंतजामिया ने इलाके में गटरों के ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 2024 में 19 बच्चे गटर और नालों में गिरकर जान बहक हुए। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में डाकुओं ने शहरी को घर के सामने लूट लिया। वारदात की CCTV वीडियो में मुल्ज़िमान को शहरी से गन पॉइंट पर लूट मार करते देखा गया। पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। गवादर के इलाके जीवनी में FIA की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने वाले 4 अफगान बाशिंदों समेत 54 अफराद गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद समुद्र के रास्ते ईरान जाना चाहते थे। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से है। जिला हंगू के सरकारी स्कूल के 9वीं जमात के बहादुर तालिब इल्म एतजाज हसन की 10वीं बरसी। वतन का एक ऐसा बहादुर सपूत जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर स्कूल के बाहर खुदकुश हमलावर को दबोच कर 400 से जायद मासूम तालिब इल्मों की जान बचाई। कौम के बहादुर सपूत के अज़्म हौसले को सलाम। कोयटा में अमनो अमान के पेश नज़र 2 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। महकमे दाखिला बलूचिस्तान के ज़राए का कहना है कि इतवार की रात बंद की गई मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मंगल 7 जनवरी को रात 12 बजे बहाल कर दी जाएगी। JUI फेक आज बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। अमीर JUI बलूचिस्तान मौलाना अब्दुल वासे का कहना है कि जब तक हक नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। मुंजा में 22 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना चौथे रोज में दाखिल। शदीद सर्दी में शहरियों का रात में भी धरना। शाहराह कराकोरम पर ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिर परेशान। पाक-चीन तिजारती सामान से लदे कंटेनर्स फंस गए। मुजाहिरीन कहते हैं कि पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हुकूमती यकीन दहानी तक धरना जारी रहेगा। महकमा बर्कियात के हुक्काम का कहना है कि पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार कम हुई। और केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त से बचने की जिदोजहद जारी। फॉलो ऑन की शिकार टीम पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स 213 रन से 1 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। शान मसूद 102 और नाइट वॉचमैन खुरम शहजाद 8 रन के साथ मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए अब भी 208 रन की जरूरत। आउट होने वाले बैटर बाबर आजम ने 81 रन बनाए।